इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये इंटरनेट पे सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉपिक्स में से एक है, लेकिन फिर भी सही जानकारी नहीं मिलती। कोई कहता है कि ये वजन घटाने में जादू की तरह काम करता है, कोई कहता है कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को खराब कर देगा। एक वीडियो कहता है ब्रेकफास्ट छोड़ दो, अगला कहता है इसे कभी मत स्किप करो, सिर्फ फल खाएं या सिर्फ पानी पिए। कीटो विद इंटरमिटेंट फास्टिंग, बहुत कंफ्यूजन है ना? लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस्ड मेथड्स तक, सब कुछ जो आपको जानना जरूरी है। एक बार जब आप पूरा वीडियो ध्यान से और पूरे फोकस के साथ देख लेंगे, तो मैं वादा करता हूं आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग पर फिर कभी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आराम से बैठ जाइए और वीडियो को पूरा जरूर देखना, वरना आप इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर देंगे। अब चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग या IF कोई डाइट नहीं है, यह खाने का एक तरीका है। आप क्या खाते हैं ये नहीं बदलना, बल्कि कब और कैसे खाते हैं यह बदलना है। इसका मतलब है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए खाने से ब्रेक लेना और बाकी के समय में खाना, जिसको हम IF में ईटिंग विंडो बोलते हैं। हो सकता है इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको एक नई टर्म लगे, क्योंकि हाल के सालों में यह अचानक पॉपुलर हुआ है, लेकिन यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। असल में हमारे पूर्वज, साधु संत और दादा दादी भी नेचुरली ऐसा करते थे। उपवास हमारी संस्कृति में है। हमारा शरीर पूरे दिन खाना पचाने के लिए नहीं बना है। लगातार खाने से आपका शरीर बार बार ब्लड शुगर स्पाइक्स को मैनेज करने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करता रहता है, लेकिन जब इंसुलिन ज्यादा रहता है तो फैट बर्न होना स्लो हो जाता है। और यहाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग कमाल करता है, ये इंसुलिन लेवल को कम करता है, जिससे फैट बर्निंग प्रोसेस तेज होता है। जब भी आप खाना खाते हैं, खासकर कार्ब्स, आपके शरीर से एक हार्मोन निकलता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन का काम होता है आपके खाने से ग्लूकोज को लेकर आपके सेल्स तक पहुंचाना, ताकि आपको एनर्जी मिले। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, आपको हर टाइम इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, तो फिर क्या होता है? आपका शरीर उस एक्स्ट्रा एनर्जी को फैट के रूप में स्टोर कर लेता है। अब जब आप कुछ घंटों के लिए खाना बंद कर देते हैं और आप फास्टेड स्टेट में होते हैं, तो आपके इंसुलिन लेवल्स कम हो जाते हैं। यहाँ आपके शरीर को एक संकेत मिलता है, अरे कोई खाना अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन शरीर को एनर्जी चाहिए, है ना? तो शरीर को एनर्जी कैसे मिलेगी? हाँ, आपने सही सोचा, स्टोर्ड फैट यानी जमा हुई चर्बी को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करने का समय आ गया है। इसे फैट बर्निंग मोड कहते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ पेट की चर्बी कम करने के लिए होता है, लेकिन फास्टिंग सिर्फ चर्बी नहीं जलाता, ये उससे काफी ज्यादा करता है। जैसे ब्लड शुगर कंट्रोल, फास्टिंग से इंसुलिन लेवल कम होता है और ब्लड शुगर स्टेबल रहता है, जिससे एनर्जी क्रैश और डायबिटीज का रिस्क कम होता है। सेल्यूलर रिपेयर, आपका शरीर ऑटोफेजी नाम का प्रोसेस शुरू करता है, मतलब सेल्फ क्लीनिंग। यह एक नेचुरल एंटी एजिंग प्रोसेस है। ग्रोथ हार्मोन में बढ़ोतरी, फास्टिंग ग्रोथ हार्मोन के लेवल को बढ़ाता है, जिससे फैट बर्न होता है, मसल्स बनते हैं और बॉडी रिपेयर होती है। मेमोरी और ब्रेन फंक्शन में सुधार, यह आपका फोकस शार्प करता है और ब्रेन में केमिकल्स को बढ़ाता है, जो ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट और ग्रो करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज प्रिवेंशन, फास्टिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है और एक्स्ट्रा स्टोर्ड फैट कम करता है, जो डायबिटीज के दो मेन ट्रिगर्स होते हैं। इन्फ्लेमेशन कम करता है, ये अंदरूनी सूजन को कम करता है, जिससे हार्ट हेल्थ, PCOS, जॉइंट पेन और भी बहुत कुछ में मदद मिलती है। हार्वर्ड, जॉन्स हॉपकिंस और NIH से बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हैं जो बताती हैं कि जो लोग रेगुलरली फास्ट करते हैं, उन्हें क्रॉनिक डिजीज का रिस्क कम होता है, मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी होती है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी लंबी होती है। पहला 16:8 मेथड, मतलब 16 घंटे उपवास और 8 घंटे खाने का समय। दूसरा OMAD, यानी 1 मील ए डे, दिन में एक बार खाना। तीसरा 5:2 मेथड, जहां आप 5 दिन नॉर्मल खाना खाते हैं और फिर 2 दिन फास्टिंग रखते हैं। लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा है? सीधा सा जवाब 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे आम और असरदार तरीका है। ओके, 12:12 से शुरुआत करें, मतलब 12 घंटे उपवास और 12 घंटे खाने का समय। फिर 14:10 पर जाएं और फिर धीरे धीरे 16:8 पर। अपने खाने के समय में प्रोटीन से भरपूर फाइबर वाला खाना, साबुत अनाज और अच्छे फैट्स पर ध्यान दें। फास्टिंग विंडो में आप पानी, ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी पी सकते हैं। प्रो टिप, सबसे जरूरी है पानी पीते रहे। इनफ पानी पीना आपकी ज्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है।
कुछ कॉमन मिथ्स हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, और साइंस और हकीकत को समझना बहुत जरूरी है, खासकर जब बात हमारी सेहत की हो। पहला, ब्रेकफास्ट सबसे जरूरी मील है। हाँ, लेकिन तब नहीं है जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो। फास्टिंग करने से आपका मसल लॉस हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप इनफ प्रोटीन ले रहे हैं तो आपका कोई भी मसल मास कम नहीं होने वाला, बल्कि फास्टिंग ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है, जो कि मसल ग्रोथ और फैट लॉस के लिए सबसे जरूरी हार्मोन में से एक है। ये मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है, नहीं बल्कि फास्टिंग इसे बेहतर बना सकता है। चलिए देखते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करते हैं तो आप हर महीने 2 से 3 किलो वजन आसानी से कम कर सकते हैं। आपको अपनी डाइट में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब जब आप पहले से ही हेल्थी खाना खा रहे हैं। अगर आप अपने ईटिंग विंडो में जंक फूड ही खाते रहेंगे तो फास्टिंग क्या, आपको कुछ भी नहीं बचा सकता। और ऐसी सैकड़ों रियल लाइफ स्टोरीज हैं जिनको इसे अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। ये किस्मत की बात नहीं है, ये है साइंस और कंसिस्टेंसी का नतीजा। याद रखना, कंसिस्टेंसी ही की है। अगर आप नियमित नहीं हैं तो कोई भी डाइट या तरीका आपको रिजल्ट्स नहीं दे सकता। परफेक्ट होने का लक्ष्य मत रखो, एक दिन मिस करने से आपकी प्रगति खराब नहीं होगी। याद रखें, ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पानी खूब पीजिए, अच्छी नींद लीजिए और तनाव कम लीजिए। सिर्फ वजन पर नहीं, आप कैसा महसूस करते हो इस पर ध्यान दो। ये जानना बहुत जरूरी है कि किन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों को थकान, चिड़चिड़ापन या चक्कर आते हैं, खासकर शुरुआत में, वो अपनी फास्टिंग विंडो कम करके देख सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आराम नहीं मिलता तो जबरदस्ती मत कीजिए। अपने शरीर की सुनो और उसके हिसाब से काम करो। प्रेग्नेंट महिलाएं, खाने पीने की बीमारी वालों या किसी और मेडिकल कंडीशन वालों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग सही नहीं है। आपको समझदारी से काम लेना है। रिमेंबर, द बेस्ट टाइप ऑफ डाइट इज द वन दैट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। इसलिए अलग अलग डाइट्स ट्राई करते रहो जब तक आपको अपना तरीका न मिल जाए। हर डाइट असरदार है, लेकिन सबसे जरूरी है कि वो नेचुरल लगे, आरामदायक लगे और फॉलो करने में आसान हो। वजन कम करना सिर्फ कम खाने के बारे में नहीं है, ये आपके मैक्रो समझने के बारे में है। असल में वजन कैसे कम होता है, इसका साइंस और अपने शरीर की सुनना। मैं एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। इसके लिए मैंने वेट लॉस पे, इसके पीछे के साइंस पे, ये कैसे काम करता है, एक पूरी गाइड बनाई है। आप अपना डाइट प्लान कैसे बना सकते हैं और वो सब कुछ जो आपको जानना जरूरी है। तो अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो अभी जाकर जरूर देखें। और अब मैं आपसे वहीं मिलूंगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो एक लाइक जरूर करना और इसे अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर करना। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक का जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिट रूट्स फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।